हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैबलू। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो पे देखेंगे क्या एक चैट जीपीटी टैबलू डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है। इसके बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी को टैबलू में यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एन एक्सटेंशन। ओके, तो चलो पहले समझते हैं मेरा क्या थॉट है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था जहाँ पर मैंने ये बताया था कि किस तरह 1988 में लोग कैलकुलेटर के अगेंस्ट थे और अब 2023 में चैट जीपीटी के अगेंस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को रोकना इम्पॉसिबल है और हमें उसको वेलकम करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें लेवरेज करना चाहिए उस टेक्नोलॉजी को, और उसके ऊपर हमें कुछ बनाना चाहिए। वीडियो के एंड में मैंने नारायण मूर्ति का एक इंटरव्यू रखा है जहाँ पर वो चैट जीपीटी के बारे में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा एंड तक देखें और देखें कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल भी लगाया है, वहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से मैथ्स टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स। तो मेरा तो साफ मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी को वेलकम करना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उस चैनल को ज्वाइन करो। सबसे पहले चलते हैं हमारे टैबलू पे जो विजुअलाइजेशन बना है वो है बर्थ रेट वर्सेस जीडीपी फॉर डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पर मेरे पास 2000 से 2012 तक का डेटा है। और मैं ये एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि क्या बर्थ रेट के चेंज होने से क्या जीडीपी में कोई फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं समझ लो एक कंट्री को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया, और मैं अब इसको रन करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा बर्थ रेट यहाँ से लेके अभी नीचे तक गया है, और साथ ही साथ मेरा जीडीपी इस जगह से यहाँ से यहाँ मूव हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ रिलेशनशिप है। साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो जो बर्थ रेट था वो अराउंड इस पोजीशन पे अराउंड 2.5 के करीब था, और अब हो गया हमारा 2.1। तो ये था हमारे एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम पुल करते हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी के एक्सटेंशन को पुल करेंगे। ये एक्सटेंशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। लोकल को ये रहा मैं चैट जीपीटी का एक्सटेंशन। अब यहाँ पर हमें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगेगी हमारी एपीआई की किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताई है, पर आज हम फिर से देखते हैं। फिर नीचे आएगी हमारी लिंक। ये लिंक है हमारी ओपन एआई की, तो इसको चेंज नहीं करना। नीचे हमारा वर्जन है चैट जीपीटी का, उसको भी चेंज नहीं करना। फिर आता है हमारा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बेसिकली ये बताता है कि आप क्या चाहते हो आपका मॉडल को, कि वो ज़्यादा क्रिएटिव हो या प्रिडिक्टेबल हो। डेटा एनालिटिक्स के उसमें आप चाहोगे कि वो प्रिडिक्टेबल हो, ताकि जो वैल्यूज़ वो दे रहा है वो करेक्ट हो, उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी ना हो। क्योंकि कई बार क्रिएटिविटी ऐड करने पे वैल्यूज़ थोड़ी इधर उधर हो जाती है और ऑब्जेक्टिविटी मिस हो जाती है बेसिकली। तो मैं अब चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अब एपीआई की मेरे को ऐड करना है, तो एपीआई की के लिए अब हम चलते हैं सफारी पे। जी, सबसे पहले जाना पड़ेगा platform.openaI.com। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि व्यू एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है। उसको क्लिक करोगे तो आपको आपके एपीआई कीज़ मिलेंगी। हो सकता है कि अभी आपके पास कोई एपीआई की नहीं हो और यहाँ पर ब्लैंक हो, पर मेरे यहाँ पर है। अगर आपके ब्लैंक है तो कोई बात नहीं, और अगर ऑलरेडी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक नई बनाऊँगा। नई बनाने के लिए यहाँ पर एक है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक नाम देता हूँ पहले तो ये मेरी आ गई की। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अब मैं जाता हूँ टैबलो पे। यहाँ पर मुझे करना है पेस्ट, और मैं अब कॉन्फ़िगरेशन को कर दूँगा सेव। सिलेक्ट करेंगे हमारी शीट को। मेरी शीट ये थी, डू बर्थ रेट अफेक्ट जीडीपी, ये मेरी शीट का नाम है। अब मैं इससे पहले चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि वो मेरा डेटा पढ़ पा रहा है क्या।
Yes, I can see your data. It includes information of various countries such as birth rate, GDP and population for the year 2000 to 2012. अब मैं चाहता हूँ कि इससे इस पूरे डेटा के बारे में कि कोई इंसाइट्स हमारे लिए बता सकता है क्या? कैन यू Yes, I can see your data. Here are some observations based on data. The data include information of GDP, population, and birth rate for year 2000 to 2012. Perfect. The countries include the data. ये different countries का data है. Birth rate of the most country is relatively low, ranging from यहाँ से. तो birth rate तो सभी countries का कम. GDP of United States and Japan काफ़ी आगे है दूसरों के. पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया सबसे आगे है. परफेक्ट. देर इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग GDP एंड पॉपुलेशन ओवरऑल. तो जनरल ट्रेंड यही कि डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है GDP और पॉपुलेशन. अब मैं इससे कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज पूछता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स का बर्थ रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, पर GDP एक बार आगे आके पीछे भी गया है. तो मैं पूछता हूँ ऑन ईयर ऑन बेसिस वेदर द GDP ऑफ यूनाइटेड स्टेट एवर फॉल. यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दी. 2008 में उस GDP 147 ट्रिलियन थी और अब 144 हो गई 9 में. तो यहाँ पर GDP तो फॉल हुआ है. तो अब मैं उससे वापस ईयर वाइज स्पेसिफिक पूछता हूँ. Yes, I can see some observation about that. The data contain information of सेम चीज लिख रहा है. हाँ. Yes, the GDP of United States fell from 2008 to 9. Okay. GDP अब इतना था 4.7 ट्रिलियन था और अब 4.4 ट्रिलियन है. The decrease is about 2%. Can you search on Can you search on internet about the reason to fall? क्या रीज़न है कि ये फॉल हुआ? एंड टेल मी कि हाँ, और एक लाइन में जवाब दे. हमको इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए. द फॉल ऑफ GDP जो था वॉज ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. वेरी गुड. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि किस तरह से उसने मेरे एग्जिस्टिंग डेटा को तो देखा ही, साथ ही साथ उसने बाहर की न्यूज़ को भी पढ़ के किस तरह से उसने इसे कोरिलेट किया और एग्जैक्ट रीज़न सर्च किया. तो दिस इज़ प्रिटी अमेजिंग कि किस तरह से जो डेटा के बाहर की चीज़ भी है वो उससे भी उस चीज़ को लिंक करके पता कर रहा है. तो भले आपके डेटा सेट में वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन ना हो, पर फिर भी वो काफ़ी ग्लोबल है आप इंसाइट्स प्रोड्यूस करने में. अमेजिंग. अब एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ. कैन यू गैस Can you check when India population will beat China based on data? Based on current trend, it's estimated that Indian population, okay. तो ये प्रिडिक्शन भी कर पा रहे हैं मेरे डेटा को. खैर ये गलत प्रिडिक्शन है, हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, पर ठीक है. लाइक काफ़ी पुराना डेटा 2012 तक का ही है, तो भी फाइन फाइन फाइन. वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव. So that's it for this video.
अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना। बाय बाय। Last question, Mr. Murthy, have you tried ChatGPT and what are your thoughts about Oh it? yeah, I have used it, of course, of course. My son introduced it to me a few months ago, and it's very good. What it's going to do is it provides you a certain knowledge, and then you can show your creativity, your smartness, your innovation by operating in the next What was your orbit. last So question? follow up on that. So a Should follow up coders on fear that. losing jobs? Sorry? Should coders fear losing jobs because of Because of ChatGPT? No, it will never happen. We know in 1977-78, there was a thing called program generators. Everybody said the youngsters will lose all the jobs. It didn't happen. You know why? Because of a very important reason, and that is the human mind is the most flexible instrument. It can adapt very well. And all that happened was people started solving bigger and bigger problems, which these program generators could not handle. So ChatGPT is a good one. We should welcome it. However, we use ChatGPT as the base and then show our creativity, show our smartness, and show our innovation. So would you call this .com era